नमस्कार साथियों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित सिंह में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह मैं आज फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने 25 क्वेश्चंस का एक नया जीके का सेशन लेकर। फ्रेंड्स, आप सभी से जिस भी एग्जाम में वन लाइनर स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में चलिए देखते हैं कि वो कौन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है आपके सामने रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है रुडोल्फ क्रिस्टोफ। तो जो 1907 में पहली बार साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपको रुडयार्ड किपलिंग को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद। तो जो भारत के पहले कानून मंत्री बने थे वो बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा गया था ये कालिदास जी द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए है कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी है चौसा का युद्ध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपसे 261 बीसी में। वही हल्दी घाटी का बात करें तो ये हुआ था 1576 में और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है वो करता है आपका पोटेशियम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है संस्कृत। जो जो त्रिपिटक पुस्तक है, ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ऑप्शन ए है 925 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1014 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1025 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1045 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था वो किया था आपका 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? यह है गुजरात में। जो क्वेश्चन 8वां है वो है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका जो ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1896 में। और सबसे पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? वो हुआ था एथेंस, जो ग्रीस जो कंट्री है उसकी ये कैपिटल है। और इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है 1915 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1928 में और ऑप्शन डी है 1945 में। तो हॉकी को ओलंपिक खेल में सन 1928 में शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1956 में और ऑप्शन डी है 1958 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी वर्ष 1948 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी हीरा। तो जो पन्ना का खदान है वो हीरे के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? सबसे पहले जो नील नदी निकलता है आप देख सकते हैं मैप में कि लेक विक्टोरिया से निकलता है जो कि तंजानिया में है। और ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करता है मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। इसीलिए जो नील नदी का उपहार कहा जाता है वो मिस्र देश के लिए कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? इसके लिए ऑप्शन ए है 22 मार्च 1945 को, ऑप्शन बी है 22 मार्च 1952 को, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1954 को और ऑप्शन डी है 22 मार्च 1957 को। जो शक संवत पंचांग है वो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था वर्ष 22 मार्च 1957 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? ऑप्शन ए है जहांगीर ने, ऑप्शन बी है औरंगजेब ने, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय ने, ऑप्शन डी है शाहजहां ने। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपनी पहली कंपनी स्थापित करने का जो इजाज़त दिया गया था वो दिया गया था जहांगीर के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 14 है रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी बैडमिंटन। जो रिवर्स फ्लिक्स वर्ड है ये संबंधित है हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1942 को और ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और 9 के बाद दूसरी हुई थी 11 और तीसरी हुई थी 13। ये सेम ईयर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1977 में और ऑप्शन डी है 1982 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत वर्ष 1973 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट और ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड। तो जो शुष्क सेल है उसमें आपका अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाने की सिफारिश करता है? इसके लिए ऑप्शन ए है धारा 333, ऑप्शन बी है धारा 356, ऑप्शन डी है धारा 341 और ऑप्शन डी है धारा 22। तो जो धारा है कि किस धारा के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति से ये गुजारिश करता है कि किसी भी क्षेत्र में या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वो करता है धारा 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 4% और ऑप्शन डी है 4.5%। जो समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है वो होती है 3.5%। क्वेश्चन नंबर 20 है असहयोग आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? पहला है डांडी यात्रा, ऑप्शन बी है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है और ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, अब कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था वर्ष 1920 में और जो चौरी चौरा का कांड वर्ष 1922 में हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको निरस्त कर दिया था इस आंदोलन को। हमारा अगला क्वेश्चन है देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है जेपी नड्डा और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे देश स्वतंत्रता के समय। हमारा अगला क्वेश्चन है महान चिकित्सक चरक जो लगभग 300 से 200 बीसी पूर्व थे, ये किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क और ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। जो आप चरक थे, महान चिकित्सक चरक थे, वो थे कनिष्क के दरबार में। हमारा अगला क्वेश्चन नथुल्ला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। जो नथुल्ला दर्रा है वो है सिक्किम में। हमारा अगला क्वेश्चन है म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है टाका, ऑप्शन बी है यांग, ऑप्शन सी है क्यात और ऑप्शन डी है रूबल। जो म्यांमार की मुद्रा है वो है क्यात और इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल म्यांमार की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी कनाडा। तो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो लगती है वो लगती है कनाडा से और वहीं स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये लगती है चीन से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के सेशन का ये था हमारा 25 क्वेश्चन। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करें और ऐसे ही अगले आने वाले अच्छे अपडेट्स और जितने भी इस तरह के सेशंस आएंगे उन सभी का अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।